लर्नर्स, तो कैसे हैं आप लोग? इफ खुश है देन बड़ी ही खुशी की बात है, इट्स ग्रेट फॉर यू। और नहीं है तो रहे ना यार, किसने रोक रखा है। ओके, नाउ लेट्स फन विद इंग्लिश। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन 1 एक्सप्लेन किया है, तो इससे पहले की चीजें बोरिंग बनी तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 2, जिसे नाम दिया गया द वुल्फ एंड द क्रेन। ये स्टोरी बेस्ड है एक वुल्फ और क्रेन पे। इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि हमें कभी भी एक कमजोर इंसान के प्रॉमिस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, पर मैं कहूँगी कि हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक कमजोर इंसान की मदद करते हैं तो इसका मतलब कि हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं। और ताकतवर होने का क्या ही फायदा जब हम किसी कमजोर इंसान की मदद ना करें। वैसे आप क्या सोचते हो इस बारे में? ओके, let's enjoy this interesting story. Once a wolf was wandering here and there in the forest in search of food. एक बार एक भेड़िया भोजन की तलाश में जंगल में इधर-उधर भटक रहा था। Suddenly he found a big dead animal. अचानक उसे एक बड़ा सा मरा हुआ जानवर मिला। He at once jumped upon it and began eating hurriedly. वह एक बार में उस पर कूद पड़ा और जल्दी-जल्दी खाने लगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत तेज भूख लगी हो और अगर 5 मिनट में खाना ना मिले तो आपने पूरे सर को घर पे उठा लिया हो? ओह सॉरी, मुझे तो मुहावरे भी बोलने नहीं आते। I mean, आपने पूरे घर को सर पे उठा लिया हो। तो क्या हुआ था उस वक्त? खाना मिल गया था सही सलामत या फिर खाने में डांट मिली थी? ओके, रीड अहेड। The wolf was in such a haste that while eating, a bone got stuck in his throat. भेड़िया इतने जल्दबाजी में था कि खाने के दौरान उसके गले में एक हड्डी अटक गई। The wolf tried hard to bring the bone out, but failed miserably. भेड़िए ने हड्डी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुरी तरह असफल रहा। The greedy wolf even tried to swallow the bone to continue eating, but didn't succeed. लालची भेड़िए ने खाने को जारी रखने के लिए यहाँ तक कि हड्डी को निगलने की कोशिश की, पर ऐसा नहीं हुआ। At last he went to a crane that lived by the river. आखिरकार वह एक सारस के पास गया, जो नदी के किनारे रहता था। The wolf said to the crane, "A bone has got stuck in my throat while eating. Please extract it out with the help of your long neck and beak." भेड़िए ने सारस से कहा, खाने के दौरान एक हड्डी मेरे गले में अटक गई है, कृपया इसे अपनी लंबी गर्दन और चोंच की मदद से बाहर निकाल दो। You will be well paid for this obligation. इस आभार के लिए मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। The crane agreed. सारस सहमत हो गया। He inserted his long beak inside the wide open mouth of the wolf. उसने भेड़िए के बड़े से मुंह के अंदर अपनी चोंच डाली। The crane's long neck helped him in reaching down the throat and pulling the bone out. सारस की लंबी गर्दन ने उसके गले में नीचे तक पहुंचने और हड्डी को बाहर निकालने में मदद की। After accomplishing the work successfully, the crane said, "Now pay for my service." काम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सारस ने कहा, अब मेरे काम का कीमत दो। The cunning wolf laughed. Ha ha ha. Payment for your service. You should thank me for allowing you to bring out your head safely from the mouth. कीमत तुम्हारे काम के लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए, तुम्हारा सिर मुंह से सही सलामत बाहर निकालने की अनुमति देने के लिए। सच में कितना बुरा था वो भेड़िया। बाय द वे, क्या कभी आपके सीधे पर कभी किसी ने फायदा उठाया है? इफ हाँ, तो आपने क्या फील किया था उस वक्त, और उसके बाद आपने उसके साथ क्या किया था, और जो आपने किया था क्या वो सही था? रुको, अब भी कुछ बाकी है। इट्स एक्सरसाइज टाइम। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। कॉम्प्रिहेंशन, रीड एंड राइट। समझो, पढ़ो और लिखो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। You divided A, B and C में। A. Pick the correct options. The wolf was very hungry. भेड़िया बहुत भूखा था। The crane lived by the river. सारस नदी के किनारे रहता था। The crane helped the wolf to pull the bone out. सारस ने हड्डी बाहर निकालने में भेड़िए की मदद की। The cunning wolf laughed. चालाक भेड़िया हंसा। Now B. Write T for true and F for false statements. The wolf found a big piece of bread. भेड़िए को रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो लिखेंगे F. A bone got stuck in the throat of wolf. भेड़िए के गले में एक हड्डी अटक गई, ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे T. The crane did not agree to help the wolf. सारस भेड़िए की मदद करने के लिए सहमत नहीं था, false स्टेटमेंट लिखेंगे F. The cunning wolf did not thank the crane. चालाक भेड़िए ने सारस को धन्यवाद नहीं किया, ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे T. Now see. Answer these questions. Why was the wolf in a haste while eating? खाने के दौरान भेड़िया जल्दबाजी में क्यों था? Answer. Because the wolf was very hungry. क्योंकि भेड़िया बहुत भूखा था। What did the wolf say to the crane? भेड़िए ने सारस से क्या कहा?
Answer. The wolf said to the crane, a bone has got stuck in my throat while eating. Please extract it out with the help of your long neck and beak. You will be well paid for this obligation. भेड़िए ने सारस से कहा, खाने के दौरान एक हड्डी मेरे गले में अटक गई है, कृपया इसे अपनी लंबी गर्दन और चोंच की मदद से बाहर निकाल दो। इस आभार के लिए मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। How did the crane help the wolf? सारस ने भेड़िए की मदद कैसे की? Answer. The crane's long neck helped him in reaching down in wolf's throat and pulling the bone out. सारस की लंबी गर्दन ने भेड़िए गले में नीचे तक पहुंचने और हड्डी को बाहर निकालने में उसकी मदद की। What did you learn by this story? आपने इस कहानी से क्या सीखा? Answer. I learned by this story that we should never believe a weak person's promise. Okay, that's all for today.